राजस्थान के एक छोटी से गांव सूरजपुर में एक किसान रहता था, हरीराम। उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन जिम्मेदारियां अब भी जवान थीं। हरीराम ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए खेतों में पसीना बहाया था। दिन रात मेहनत करके उसने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। हरीराम के 2 बेटे थे। अर्जुन, जो अपने पिता का सबसे बड़ा सहारा था, वो हर कदम पर अपने पिता के साथ खड़ा रहता था। और दूसरा बेटा था करण, जो जिम्मेदारियों से दूर सिर्फ मौज मस्ती में विश्वास करता था। उसे ना खेतों की चिंता थी, ना परिवार की जिम्मेदारियों की। एक दिन करण अचानक घर वापस आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी और आते ही वो अपने पिता से पैसे मांगने लगा। पिताजी, मुझे 15,000 रुपए चाहिए और मुझे ये पैसे अभी चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने जाना चाहता हूं। सब लोग जा रहे हैं और मैं पीछे नहीं रह सकता। इसलिए आप मुझे पैसा दीजिए। जो भी करना पड़े, मुझे पैसे चाहिए। बेटा, खेत सूखे पड़े हैं। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई। कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह घर का खर्च चल सके, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि समझ नहीं आता इतने पैसे कहां से लाऊं। मैं खुद बहुत मजबूर हूं बेटा। अगर मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते थे तो मुझे पैदा ही क्यों किया? जब मेरी खुशियों का ख्याल नहीं रख सकते तो फिर मुझसे इतनी उम्मीदें क्यों रखते हैं? हर बार मुझे ही समझौता क्यों करना पड़ता है? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। करण की बातें सुनकर अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। अब तक वो चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, लेकिन अपने पिता का अपमान उससे सहा नहीं गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। दिल में दर्द भी था और अपने पिता के लिए सम्मान भी। आखिरकार वो आगे बढ़ा और पूरे गुस्से के साथ करण को जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। करण, शर्म कर। तुम्हें अपने ही पिता से इस तरह बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? जिस इंसान ने दिन रात मेहनत करके हम दोनों को पाला, आज तुम उसी के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी और तुम उनकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम लोग चाहो तो अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी में यूं ही गला सकते हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे इस छोटे से गांव में घुट घुट कर नहीं जीना। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। ना मुझे इन खेतों से मतलब है और ना ही इस संघर्ष भरी जिंदगी से। हरीराम की आंखें भर आईं। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनका दिल अंदर से टूट गया। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत में बिता दी, आज वही उनकी मजबूरी पर सवाल उठा रहे थे। उनकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे, लेकिन वो फिर भी चुप रहे, क्योंकि एक पिता का दिल सब सह लेता है। सुनिए, आप इतना दुखी मत होइए। करण आज भले ही हमारी बातें नहीं समझ रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन वो जरूर समझ जाएगा। समय हर इंसान को
उसकी गलतियों का एहसास कराता है। एक दिन उसे भी समझ आएगा कि परिवार का प्यार और अपने लोगों का साथ सबसे बड़ी ताकत होती है। मुझे खेत की चिंता नहीं है। सूखे खेत फिर से हरे हो सकते हैं, फसल फिर से उग सकती है, लेकिन जो दूरी आज मेरे अपने परिवार में आ गई है, उसका दर्द बहुत गहरा है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं हमारा परिवार अंदर से टूट ना जाए। उधर खेत पूरी तरह सूखे पड़े थे। धरती की दरारें जैसे हरीराम की टूटती उम्मीदों की कहानी कह रही थीं। इस बार बारिश ने भी साथ छोड़ दिया था और ऊपर से कर्ज का बोझ हर दिन और भारी होता जा रहा था। हरीराम के दिल में एक ही डर था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो न जाने आगे क्या होगा। और उसी समय रघुवीर भी उसके घर आ जाता है। हरीराम, मैं तुम्हें पहले भी बहुत समय दे चुका हूं, लेकिन अब और इंतजार नहीं होगा। अगर इस बार पैसा नहीं मिला तो याद रखना, तुम्हारी ये जमीन मेरी हो जाएगी और फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अरे रघुवीर, हम तुम्हारा पैसा बहुत जल्दी लौटा देंगे, बस हमें थोड़ा और समय दे दो। हालात अभी बहुत मुश्किल हैं, खेत सूखे पड़े हैं और घर की जिम्मेदारियां भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है और आज भी हार नहीं मानी है। बस थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मैं तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगा। और इतना कहकर रघुवीर वहां से चला जाता है। हरीराम उसी जगह खड़े खड़े गहरी सोच में डूब जाते हैं। समय बीतता है और एक दिन हरीराम अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। तेज धूप, कमजोर शरीर और मन पर कर्ज का भारी बोझ, फिर भी वो अपने खेत को बचाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। लेकिन अचानक काम करते करते उनके कदम लड़खड़ाते हैं और देखते ही देखते हरीराम जमीन पर गिर पड़ते हैं। और तभी अर्जुन अपने पिताजी के लिए खाना लेकर खेत की ओर आता है। वो सोच रहा होता है कि पिताजी सुबह से खेत में काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत भूख लगी होगी। लेकिन जैसे ही वो खेत के पास पहुंचता है, उसकी नजर अचानक अपने पिताजी पर पड़ती है। हरीराम जमीन पर गिरे हुए होते हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से खाने का डिब्बा छूट जाता है और वो घबराकर तेजी, और फिर अर्जुन बिना एक पल गवाए अपने पिताजी को अस्पताल लेकर जाता है और उनका इलाज कराता है। अर्जुन, अब तुम्हारे पिताजी पहले जैसे नहीं रहे। उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। सालों की मेहनत और लगातार तनाव ने उन्हें अंदर से थका दिया है। अब वे खेत में काम नहीं कर सकते। अगर उन्होंने आराम नहीं किया तो उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। अब उन्हें सिर्फ आराम और देखभाल की जरूरत है। डॉक्टर की बातें सुनकर अर्जुन कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा।
उसके मन में अपने पिता की चिंता थी और परिवार की जिम्मेदारियां भी। लेकिन उसी पल उसने एक बड़ा फैसला लिया। अब वो अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन ने तय किया कि वो शहर जाएगा, वहां मेहनत करेगा और पैसे कमाकर अपने पिता का सहारा बनेगा। उसके दिल में दर्द भी था, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। मैं काम करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अब मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, अपने पिता का सहारा बनूंगा और अपने परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगा। अब यही मेरा संकल्प है और यही मेरी नई शुरुआत। और फिर अर्जुन अपने गांव को छोड़कर शहर चला जाता है, दिल में परिवार की जिम्मेदारियां और आंखों में एक नई उम्मीद लेकर। दिन में वो मजदूरी करता है, तेज धूप में पसीना बहाता है और अपने शरीर की परवाह किए बिना लगातार मेहनत करता है। और रात में गोदाम में काम करता है। भारी भारी सामान उठाते हुए उसका शरीर थक जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। और जब रात बहुत गहरी हो जाती है तो उसके पास आराम करने के लिए कोई घर नहीं होता। वो फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना होता है, अपने परिवार को फिर से खुश देखना। और उधर उसका बड़ा भाई करण गांव में बिना किसी चिंता के बस इधर उधर घूमता रहता है। ना उसे घर की जिम्मेदारियों की चिंता है और ना ही अपने पिता की हालत की। पूरा दिन वो गांव की गलियों में बेकार घूमता रहता है और छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा करता है। उसका गुस्सा और लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसका छोटा भाई शहर में कितनी मुश्किलों से अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। अरे ओ हरिराम, अब बहुत हो गया। मैंने तुम्हें बहुत समय दिया, लेकिन आज तक तुमने मेरा एक भी पैसा वापस नहीं किया। अब सुन लो, ध्यान से सुन लो। आज से ये खेत तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। और याद रखना, जिस दिन पूरा पैसा लेकर आओगे उसी दिन अपना खेत वापस ले जाना, वरना अब इस जमीन पर सिर्फ मेरा हक होगा। गीता, अब तो हमारे पास अपनी जमीन भी नहीं रही। जिस खेत के सहारे हमने पूरी जिंदगी गुजारी, आज वही हमसे छिन गया। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है गीता, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूखे ही मर जाएं। आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत मत हारिए। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। हम गांव के सरपंच के पास जाएंगे, उन्हें अपनी सारी परेशानी बताएंगे। शायद वही हमारी मदद कर सके। हमें अभी टूटना नहीं है, अपने परिवार के लिए हिम्मत बनाए रखनी होगी। और सारी बात सरपंच जी को बताते हैं और सरपंच जी बोलते हैं, रघुवीर, तुम्हें हरिराम को कुछ और समय देना चाहिए। तुम जानते हो कि हालात कितने कठिन हैं। सूखा पड़ा है, फसल बर्बाद हो चुकी है
और ऊपर से इतना बड़ा कर्व। ऐसे समय में इंसानियत दिखाना सबसे जरूरी होता है। हरीराम ने पूरी जिंदगी मेहनत की है, वो अपना कर्व जरूर चुकाएगा। बस उसे थोड़ा और समय दे दो। सरपंच जी, मैं पहले ही बहुत समय दे चुका हूं, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए, और जब तक मेरा पैसा वापस नहीं मिलता, मैं ये जमीन वापस नहीं दूंगा। मैंने बहुत धैर्य रखा है, अब फैसला यही रहेगा। और तभी जब सबको लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अचानक हरीराम का बेटा अर्जुन शहर से वापस आ जाता है। लंबे सफर की थकान उसके चेहरे पर साफ थी, लेकिन आंखों में हिम्मत और उम्मीद थी। उसे देखकर हरीराम और गीता के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है। सरपंच जी, मैं अपने पिताजी का सारा कर्ज चुकाने आया हूं। शहर में दिन रात मेहनत करके जो कुछ भी कमाया है, आज वो सब अपने पिता के सम्मान के लिए लाया हूं। अब मेरे पिता को और अपमान सहने की जरूरत नहीं है। आज उनकी जमीन उन्हें वापस मिलेगी। और फिर अर्जुन सबके सामने आगे बढ़ता है और सरपंच जी के सामने सारा पैसा रख देता है। शहर में दिन रात की मेहनत का फल आज अपने पिता के सम्मान के लिए उसने समर्पित कर दिया। एक एक रुपया चुकाकर अर्जुन ने अपने पिता का पूरा कर्ज खत्म कर दिया। ये देखकर हरीराम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पिताजी, अब से हम अपने खेत में ही काम करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे और अपने इस खेत को फिर से हरा भरा बनाएंगे। अब आपको अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और हम सब एक साथ एक परिवार बनकर रहेंगे। हाँ पिताजी, अब हम मिलकर एक साथ रहेंगे। अब ना कोई दूरी होगी और ना कोई मजबूरी। हम सब एक परिवार बनकर हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। अपने खेत में मिलकर मेहनत करेंगे और अपने सपनों को फिर से सच करेंगे। अब से हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा। और फिर इतनी सारी मुश्किलों के बाद हरीराम और उनका पूरा परिवार एक बार फिर एक साथ रहने लगता है। अब उनके घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। सब लोग मिलजुल कर अपने खेत में काम करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अब उनके जीवन में प्यार, एकता और सुकून लौट आता है।